नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आज ही स्टारों में। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी कैंडल लिट अप करते हैं, ओके? और आज की करंट एनर्जीज़ हम लोग निकालते हैं। ओके, ऑलराइट। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें अगर रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती है। वैसे सारी रीडिंग टाइमलेस है, मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है और इसका कोई भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है बिकॉज ये कभी भी रेजोनेट हो सकती है। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त अपनी लाइफ में एक अच्छा फेज़ गुजार रहे हैं जहाँ पर मतलब अपने सैटिस्फैक्शन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आप किसी भी चीज़ को लेकर भाग-दौड़ नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ को लेकर आप लोग वरी नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अगल-बगल के जो लोग हैं, उनके अंदर के जो नेगेटिव वुंड्स हैं, उनको ना ट्रबल कर रही हैं। और ये जो ट्रबलिंग एरिया मुझे दिखाई दे रहा है, वो आपके एक नेचर से होता हुआ निकल के आ रहा है, ओके? अब ये आपका व्यक्तित्व है, ये आपका स्वभाव है, जो कि आप पूरी तरीके से इस वक़्त एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जहाँ पर आप लोग पूरी एक आपका एक जो स्वभाव है वो इस तरीके का है जो कि लोगों को बड़ा ही ऐसा लगता है बेपरवाह, ठीक है? लेकिन वो बेपरवाह नहीं है। आप बहुत परवाह करते हो लेकिन आप जानते हो कि किस समय किस वक़्त क्या चीज़ करनी चाहिए, ठीक है? मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लेकर इस वक़्त कुछ लोग अपने अंदर सोच रहे हैं, ठीक है? आपका एक रवैया हो सकता है जो कि आपको सबसे ज़्यादा अलग बनाता है, वो है आपका एक सच्चा और एक अच्छा स्वभाव, ठीक है? सबसे ज़्यादा आपको मोस्टली लोगों ने टारगेट किया होगा क्योंकि आपका एक स्वभाव है, जो भी हो वो मुँह पर दिखा देना, जो भी हो वो मुँह पर बोल देना, ठीक है? और जिस तरीके से भी आप लोगों के स्वभाव को लोग आपके स्वभाव को रीड करते हैं या रीड कर पाते हैं, तो वो उनका एक चीज़ ही होती है कि वो आपको देखते हैं एंड उसके बाद में खुद के बारे में सोचते हैं कि यार ये जैसा व्यक्ति है हम ऐसे क्यों नहीं हैं। तो जैसे भी आप हैं उस चीज़ का ये लोग जो भी आपके अगल-बगल के लोग हैं, जो भी आपके कह सकते हैं कि शत्रुगण हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरह कैसे बने, ठीक है? यानी कि आपका जैसे बेबाक स्वभाव है, आपका जैसे एक अलग नेचर है जहाँ पर आप मुँह पर अच्छे हो तो बहुत मुँह पे ही अच्छे हो और अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता है तो आप उसके मुँह पर ही बुरे हो। अंदर छुपाने का कोई काम नहीं है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को मतलब आपने किस तरीके से अपने जीवन में मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों को जो भी आप इस वक़्त हो, जैसा आप स्वभाव है कैसे आप हैंडल करते हो, ठीक है? और ऐसे लोग जो आपको किसी भी तरीके से पसंद नहीं करते, उन लोगों को भी आप कैसे हैंडल करते हो जब आप मुँह पर ही समझा देते हो कि हाँ, उन्हें आप पसंद नहीं करते? और ये चीज़ें ना हर किसी के व्यवहार में नहीं होती है, बहुत ही अलग लोग होते हैं, वो सच्चे लोग होते हैं, जिनके मन में एकदम से मुँह पर निकल के आता है कि अच्छा है तो ठीक है, अच्छा है मेरे लिए या बुरा है तो बिल्कुल बुरा है उनके लिए, ठीक है? और ये चीज़ें देख के शायद सामने वालों को ऐसा लगता है कि वो आपके थ्रू कहीं न कहीं अपनी मतलब आप उनको ना एक्सपोज़ कर देते हो। आप कैसे भी करके उनकी जो लाइट है ना वो आप उनको लाइट है या फिर डार्कनेस है उसको ओवरशैडो मतलब आप समझ जाते हो कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये चीज़ें किस तरीके से कौन करता है, किसके मन में चलती है क्योंकि यहाँ मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है,
जिनके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला क्या ऊपर से बन रहा है, क्या कौन अंदर से है, क्या किस तरीके से वो झूठ बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है, किस तरीके से वो सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत ही अच्छी एक सेंस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लोगों के व्यवहारों को कि किस तरीके से आप स्कैन कर लेते हो, ठीक है? और कुछ इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपको देखकर उनको ऐसा लगता है कि अरे! ये तो मैं एक्सपोज़ हो जाऊँगी या मैं एक्सपोज़ हो जाऊँगा। तो वो आपके पास आना पसंद तो करते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते। यहाँ पर मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो कि आजकल की दुनिया में मोस्टली ऐसे लोग होते हैं कि वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग, ओके? एक भेड़िए होते हैं उसकी खाल में क्या बोलते हैं, भेड़ की खाल में एक भेड़िए होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बड़े ही परेशान हो जाते हैं जब उनके सामने कोई एक सच्चा व्यक्ति आता है और उनको एक्सपोज़ करता है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि एक्सपोज़ करने वाले जो लोग होते हैं ना वो बड़े खतरे में उन्हें पड़ने की आदत होती है, जैसे कि आप लोग। आप लोग भले ही कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन सामने वाले को समझ आ जाता है कि ये मुझे समझ गया या ये मुझे समझ गई। फिर वो सतर्क हो जाता है। अच्छा ऐसे लोग क्या होते हैं ना, ऐसे लोगों की सिक्स्थ सेंस काफ़ी ज़्यादा चलती है। उन्हें समझ आ जाता है कि कौन उनको समझा है और कौन नहीं समझा। और इन लोगों को ये भी सब समझ आ जाता है कि दुनिया वालों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है लेकिन वो आपको बना नहीं पाते। एंड मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे लोग ही आपके पीछे पड़ जाते हैं फिर आपकी लाइट को छीनने के लिए। आपके अंदर का एक आपके अंदर की जो एक सच्चाई है, आपके अंदर का जो एक दीपक है उसको चुराने की कोशिश में लग जाते हैं। आपकी सच्ची और प्यारी ऊर्जाओं को चुराने के चक्कर में ये लोग अपनी आइडेंटिटी भी खो जाते हैं, ठीक है? एंड मैं ऐसे बहुत सारे आपके आस-पास के लोगों को देख पा रही हूँ। आपके जो एनिमीज़ हैं वो इस वक़्त आपके लिए यही चीज़ें सोचते हैं। ठीक है? एंड ये जो लोग हैं ना सबसे ज़्यादा इनको इस चीज़ से तकलीफ़ रहती है कि आप हर समय सोचते क्यों रहते हैं? अब आप इतना सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि इनके बारे में पूरा ऊपर से नीचे तक इनका क्या पास्ट रहा है, क्या प्रेज़ेंट रहा है, क्या फ्यूचर रहा है, वो सब निकाल के एक स्कैनर की तरह दे देते हैं। और अगर कोई आपसे पूछता भी कि व्यक्ति कैसा है तो आप 2 मिनट में उसको बता देते हैं कि हाँ, ये इस टाइप का इंसान है। और ये जो एबिलिटी है ना यही उन लोगों को बहुत ज़्यादा डराती है जो आपकी इसी अच्छाई और सच्चाई से डरते हैं। प्रॉब्लम यहाँ तब ये आती है कि जब वो आपको एक्सपोज़ करने के चक्कर में लग जाता है, आपके लिए बुराई करने के चक्कर में या फिर आपको किसी भी तरीके से परेशान करने के चक्कर में लग जाते हैं, तो ये लोग और भी ज़्यादा खुद एक्सपोज़ होने लग जाते हैं। और इतने एक्सपोज़ होने लग जाते हैं कि लोगों को फिर सामने वाले लोग काउंटर करते हैं कि हाँ, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। और इनके जो झूठ है वो भी पकड़ने लग जाते हैं। तो आपको ना इन लोगों की सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है वो यही है कि आप अंदर से इतने प्योर हैं कि आपको ना कोई एक्सपोज़ कर सकता है, ना आपको कोई टारगेट ही कर पाता है क्योंकि टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो भगवान आपको उस परिस्थिति और उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं तो भगवान उन्हीं लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। और अगर इन लोगों ने आपको किसी भी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करते हैं तो वही प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ और चैलेंज तब इन लोगों के लिए निकल के आता है जब ये आपको सोचते हैं कि आप इनको समझे नहीं। और आप पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। उनकी सारी तकलीफ़ यहीं आके अटक जाती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त तो आपको इन लोगों ने टारगेट बनाने में मेबी इन लोगों ने आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा टारगेट बनाया है, लेकिन इस वक़्त इन लोगों को आपको टारगेट बनाने में ना बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत डर लग रहा है। और अब ऐसा भी लगने लगा है इन्हें कि अब आप ये लोग आपको कितना भी टारगेट कर चुके हैं, लेकिन अब आपको ये लोग टारगेट नहीं कर सकते। अब आपके लिए ये लोग कुछ भी गलत नहीं बोल सकते या बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि पता है कि आप खुद ही फँस जाएँगे। और फँसने के चक्कर में यहाँ बात आती है आपकी स्मार्ट पर्सनैलिटी की। आप स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है, आप स्मार्ट पर्सनैलिटी है। आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ पर आप लोगों के साथ में मिलकर उनको समझते तो हैं, लेकिन आप उन्हीं लोगों को चुनते हैं अपनी संगति में जो कि आप जैसे या अच्छी संगति के लोग हैं। और ये स्मार्टनेस आपकी सबसे अलग बना देती है आपको।
मेजर वे में अगर देखा जाए तो आप अपनी संगति में केवल और केवल ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो कि अच्छे व्यक्तित्व के हैं, पर आप जैसे ही सच्चे, और आप जैसे लोग बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, अगर आप लोग जैसे किसी भी प्रकार से आप लोग, अगर आप अ, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हाँ, वो लग जाती है, आपको नहीं लगती है तो आपको नहीं लगती है। लेकिन आपको ऐसे लोग अगर समझ नहीं पाते किसी भी तरीके से, तो फिर वो आपको बात-बात पे आपके लिए समाज में बुराई फैलाना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसे, कि आप वैसे, आप अजीब हैं, आप किसी से बनाने लायक नहीं हैं, या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है किसी से भी बनाने में। तो ऐसे लोगों का जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि वो आपको किसी भी तरीके से आगे आपको बढ़ने तो देना चाहते हैं, लेकिन आपके आपके आगे वो खुद को रखना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी चीज़ हो तो वो और लोगों को मैनिपुलेट कर पाए, जो कि आप उन लोगों को एक्सपोज़ कर देते हैं निकाल के कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है। एंड ऐसे लोगों के डीमंस हमेशा याद रखना तभी ट्रिगर होते हैं जब आप सही बोलोगे, वो गलत बोलेंगे, आप अपने बात पर अड़े रहेंगे और वो अपने ईगो को झुकने नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको फँसाने की कोशिश करता है, वो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ देखी जा रही है कि वो खुद ही फँस जाता है। और उसका जो फँसने का मेन कारण होता है वो यही है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से एक ऐसे ट्रैप में घुसाता है जहाँ की वो आपको खोलने चलता है, टारगेट करने चलता है, आपके लिए बुराई फैलाने चलता है, लेकिन वो खुद ही उसके अंदर की जो बुराइयाँ हैं वो खुद ही बाहर निकल आती हैं, ठीक है? मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि कभी आप उनको ना बता दें या कुछ और एक्सपोज़ ना कर दें, कि आप एक रियल थिंकिंग माइंड है, हर समय आप सोचते हैं, और एक ऐसा माइंड है जो कि कोई भी चीज़ सोचता है तो वो इतने लॉजिकली और इतने प्रैक्टिकली सोचता है कि शायद लोग एक्सपोज़ हो जाते हैं और उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है निकलने की, लेकिन आपका आईना ही काफ़ी है समाज को आईना दिखाने के लिए। और सबसे बड़ा थ्रेट तो यही निकल के आ जाता है कि आपकी जो एक सत्यता, आपकी जो एक पवित्रता है, वो सब निकल के आ जाती है और ऐसे लोगों को बाहर निकाल देती है। ऐसे अंदर की जो इनकी गंदगियाँ है वो सिर्फ़ निकाल के बाहर फेंक देती है। ओके? तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि इन लोगों को भले ही आपसे कितनी भी तकलीफ़ हो, लेकिन ये आपके सानिध्य में पहले आपसे चिपके रहना चाहते होंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा अपने पास रखना चाहते होंगे, आपके पास रहना चाहते होंगे, और सोचते भी होंगे कि किसी भी तरीके से आपके साथ में बने रहकर, आपके पास में बने रहकर, आपके अंदर की जो चीज़ें, आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं उनको निकाल लें। लेकिन ये सब गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, इसको कोई निकाल नहीं सकता, ना कोई इसको खंगाल सकता है, ओके? आपका एक कॉन्फिडेंस जो है आपकी आँखों में कि कोई अच्छा है तो सही है, बुरा है तो भी सही है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उधर ही जाएँगे। वो चीज़ को देखकर ना शायद कुछ लोगों की तो आपसे बहुत अच्छी बन जाती है जो आप जैसे ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो कि अपनी लाइफ़ के पर्पस को ही भूल जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ जो कि आपके एनिमीज़ हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस वक़्त कि आप अपनी लाइफ़ में किस तरीके से जैसे हैं वैसे ही हैं, आपकी ट्रांसपेरेंसी आपकी लाइफ़ में बनी हुई है। इनको उस चीज़ से बहुत तकलीफ़ हो रही है, ठीक है? और आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो यही है कि आप किसी को बदलना नहीं चाहते, खुद भी बदलना नहीं चाहते, और जो सही गलत चीज़ है उनको बदल देना चाहते हैं, पर जो सही चीज़ है उनको आप निकाल के बाहर सामने रख देते हैं। आपके होने पर कुछ लोगों की लाइफ लेसन्स आते हैं निकल के, और वो लोग भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ही परेशान करते हैं, बट आपने शायद उनके लाइफ लेसन के, मतलब उनकी लाइफ को अपने लाइफ लेसन के थ्रू जोड़ के रखा हुआ है, बिफोर द लाइफ टाइम, जब आप लाइफ में आए नहीं थे उससे पहले से, ओके? तो ये कर्मा आपका बॉन्ड हो चुका है, इसलिए ये लोग डरते हैं आपसे। एंड मोस्टली लोगों के अंदर आपने एक ऐसी अशांति पैदा करके रखी है जो कि शायद लोग आपको समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। इस चीज़ का भय उन लोगों को हमेशा लगा रहता है कि आखिर ऐसे कैसी आपके अंदर ऐसी क्या बात है जो कि आपने अपने अंदर को
इस तरीके से बचा के रखा है, कोई समझ ही नहीं पाता। आप किस वक़्त भी क्या सोच रहे हैं लोगों को कुछ समझ नहीं आता, और किस वक़्त क्या सोचेंगे लोगों को कुछ समझ आता नहीं है। इस बारे में सोचकर भी लोगों को बड़ी घबराहट होती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, और इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है बट इमोशनल भी है, साथ ही दयालु भी है। तो ये पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन शायद लोगों को समझ नहीं आता। आप बहुत ही यूनिक किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं, ओके? आपके अंदर का जो एक लेवल है वो ये है कि आप अपने वर्क को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे, और मोस्टली लोग जो होते हैं वो बोलते हैं आलसी, एंड आप बिल्कुल भी लेज़ी नहीं हैं। आप अपने कार्यों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग हैं। यही चीज़ इन लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी देती है। अभी इस वक़्त कुछ लोग इतने अशांत पड़े हुए हैं आपके आस-पास के, मेबी कुछ लोगों की लाइफ़ की परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि ये लोग अशांति के मारे, घबराहट के मारे ये आपके पास में आना नहीं चाह रहे। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये 2 मिनट भी कोई स्टेप अगर उल्टा-सीधा ले लिया ना इन लोगों ने, तो ये आप इन लोगों को पूरी तरीके से एक बात बोलेंगे, और अ, दुनिया पूरी तरीके से ये भी मानने पर मजबूर हो जाएगी कि हाँ, इस इंसान में कुछ बात है और ये सही बोल रहा है, एंड देन वो लोग आपको कंसिडर कर लेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा ही मैं इन्फ्लुएंशियल लोगों को देख पा रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, ओके? अपनी लाइफ में आपने कुछ ना कुछ किया हो या नहीं किया हो, बट आप अपनी लाइफ में एक तरीके से सक्सेसफुल बहुत है कि आपने जो एक अंदर की एक इमोशनल इंटेलिजेंस को जिस तरीके से बरकरार रखा है वो हर कोई नहीं कर सकता, ओके? एंड आप लोगों को देखकर शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपके जैसे हैं, लेकिन बना नहीं पाते, फिर फेल हो जाते, ओके? सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी ना इस सॉलिडिटी से, इस वर्सेटैलिटी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जो आपके अंदर का जो एक साहस है ना, कि आप किसी को भी, कोई भी आपके सामने खड़ा हो, लेकिन आप उसको बिल्कुल देखकर समझ जाएँगे कि हाँ, ये कैसा व्यक्ति है। ये जो चीज़ है ना, ये आपके अंदर का एक स्पिरिचुअलिटी से आई है, जो भी आपने प्रैक्टिसेस करी है। भगवान के सामने खड़े होके या पीछे, क्योंकि भगवान का नाम जपने वाले लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं, बट डिपेंड करता है इनटू स्पिरिचुअल और रिलीजियस में। बट आई थिंक आप लोग स्पिरिचुअल हैं, और आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक बात है ना, अपनी बात को अपने किसी भी सिचुएशन, किसी भी साइज़, शेप और फॉर्म में आप अपनी बात को कैसे भी रख देते हैं। यही चीज़ आपका साहस दिखाती है, और ऐसे लोगों को आपसे डर लगने लग जाता है। ख़ासकर मैं ऐसे लोगों को देख पा रही हूँ, बड़ी ही अशांति के माहौल में इस वक़्त कुछ लोग अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं आपकी वजह से, और उनको ऐसा लगता है कि आप किसी भी वक़्त आकर उनको बस एक बात बोलेंगे और आप बिल्कुल उनको ऊपर से नीचे तक खोल देंगे, और ये चीज़ें देखकर उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है, ओके? तो मैं ये सब देख पा रही हूँ यहाँ पर, और आप लोगों को लेकर शायद बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे एक हिडन एजेंडाज़ लेके बैठते हैं कि आप क्या हैं, कैसे हैं, चलो अब हम इन्हें देखते हैं। पीछे से लेकर आगे तक पूरी एक मज़बूत दुश्मनी की दीवार होती है, लेकिन किसी भी तरीके से ना वो आपके ऊपर नज़र तो रखते हैं, बट वो कुछ कार्य करने चलते हैं ना, तो उनका वहीं ध्वस्त हो जाता है। क्योंकि आपके जो अंदर की जो बात है ना, जो एक ताकत है आपकी, जो आप चीज़ों को समझ जाते हैं, इंट्यूशन पावर जो आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, उन चीज़ों से इन लोगों के मन में एक अशांति आती है, उन चीज़ों से इन लोगों को डर लग जाता है, और ये पीछे हट जाते हैं, जैसे एक्सपोज़ हो जाते हैं। एंड ये लोग समझते तो खुद को बहुत समझदार है, लेकिन आपके आगे इनकी सारी इंटेलिजेंस जैसे घास चरने चली जाती है, ओके? सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग। आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे क्लेम कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों को मिलती हूँ अगली रीडिंग में, और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का। टेक केयर, बाय-बाय। अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, बाय-बाय।